मिनट्स ऑफ मोटिवेशन की ये सीरीज अनेकों वर्षों से हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीविज़न चैनल के माध्यम से चलाई थी, पर पुनः इसका प्रसारण अब यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। दिस इज एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ द मिनट्स ऑफ मोटिवेशन that was already running on the television channels and through WhatsApp. But now we have started with a new initiative of broadcasting the Minutes of Motivation series on YouTube and Facebook. Today, this is the first episode of this program being telecast and on the eve of Mahashivratri. Mahashivratri is an observation in India, especially by the Hindus, for a concept that exceeds the ordinary understanding. Why? It needs to be understood. शिव का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सामान्यतः धार्मिक दृष्टि से तो इसे हम एक देवता के रूप में जानते हैं कि शिव एक देवता है जिनका हिमालय में निवास है, पार्वती इनकी अर्धांगिनी है। पर वास्तविकता ये है कि जो शिव का कॉन्सेप्ट है वो इस सामान्य समझ से कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और इसे समझने के लिए हमें दो बातें जाननी जरूरी है। पहली बात तो ये, शिव और अशिव का भेद क्या है। शिव और अशिव का भेद बड़ा साधारण भेद है जिसे आप जीवन के किसी क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं। वो सब कुछ जो जैसा होना चाहिए, अगर वैसा है तो वो शिव है, और अगर वैसा नहीं है तो अशिव है। ये बात कानून के विषय में भी, ये बात टेक्नोलॉजी के विषय में भी बिल्कुल उसी प्रकार लागू होती है। व्यापार में भी लागू होती है, व्यवहार में भी लागू होती है, पूजा उपासना में भी लागू होती है, हर स्थान पर लागू होती है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर वो वही है जैसा होना चाहिए तो शिवत्व को है, अन्यथा वो अशिव है। अशिव और शिव का प्रयोग हमारे यहाँ संकल्प के लिए भी किया जाता है। कोई भी काम जब आप करना चाहते हो, उसके लिए जब आप अपने भीतर पूरी ऊर्जा और शक्ति को एकत्रित करते हो और उसे लगा देते हो, लेकिन उससे बड़ा विषय ये देखने का है कि जिस भी उद्देश्य के लिए आपने लगाया, क्या वो शिव संकल्प था या अशिव संकल्प था। वो लोग जो उग्रवाद के अंतर्गत दूसरों की हत्या करते हैं, भीतर तो कहीं संकल्पित होते हैं पर उनके अशिव संकल्प होते हैं। और वो लोग जो अपने पूरे जीवन को जन कल्याण के लिए, कोई नई खोज के लिए, इस पूरी पृथ्वी को वसुंधरा बनाने के लिए खर्च कर देते हैं, उनके संकल्प शिव संकल्प है। तो शिव और अशिव का भेद बड़ा सामान्य सा है, जिसे यूं समझना चाहिए कि जो कुछ उपयुक्त है, होना चाहिए, जिससे कल्याण होगा उस व्यक्ति का भी जो उस संकल्प को, उस कार्य को कर रहा है, और अनेकों अन्य का भी, तो शिव है। और जिस किसी भी उद्देश्य से, कार्य से अपना भी अहित होता है, दूसरों का भी अहित होता है, वो अशिव संकल्प है। और टेक्नोलॉजी में देखें तो जो भी कोई चीज किसी डिजाइन के अनुरूप बनाई जाती है, अगर वो उस डिजाइन के बिल्कुल ठीक अनुरूप है तो वो शिव है, और अगर वो डिजाइन के विपरीत चली गई तो अशिव है। तो शिव अशिव का भेद हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। नीतियों में भी, प्रशासन की दृष्टि से भी देखा जाए, कौन सी शिवकारी नीति है, कौन सी अशिवकारी नीति है। तो शिव का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और शिव के साथ शक्ति का संयोग है। और शक्ति का तात्पर्य क्या है यहाँ? शक्ति का तात्पर्य बड़ा साधारण सा है, जिसे समझने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा कि कोई भी योजना, कोई भी नीति, कोई भी कल्पना, कोई भी उद्देश्य बिना उसके उपयुक्त साधनों के पूरी नहीं होती है। कोई भी मोटर बिना ईंधन के चल नहीं सकती। मोटर को गति देने के लिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, विंड, सोलर, कुछ तो ऊर्जा चाहिए। कोई भी शक्ति जो किसी सिस्टम को चलाती है, उसी को शक्ति कहते हैं। Anything that fuels any system to momentum is called as Shakti. Shiv is the design. Shiv is the objective.
And Shakti is the necessary requisite power, the necessary requisite source of energy. क्योंकि बिना शक्ति के, बिना साधनों के, आपकी योजनाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके उद्देश्य कितने भी महान क्यों ना हो, वो कभी पूरे नहीं हो सकते। इसलिए शिव और शक्ति का संयोग है। जहां आपके उद्देश्य शिव होने चाहिए, वहीं उन शिव संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति की भी आवश्यकता है, साधनों की, संसाधनों की भी आवश्यकता है। आपके पास विचार बहुत अच्छे हैं पर शरीर में ऊर्जा नहीं है। आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया क्रिएटिव आइडियाज हैं पर उन्हें पूरा करने के लिए ना तो आसपास कोई टीम है और ना ही उसे पूरा करने के साधन उपलब्ध हैं। तो क्या होगा? शिव अकेला है। बिना शक्ति के शिव अधूरा है। इसीलिए अधूरा है क्योंकि कोई भी कार्य बिना गति के पूरा नहीं हो सकता है। शिव निश्चित रूप से आवश्यक है क्योंकि आरंभ वहीं से है, पर शिव को गति तो शक्ति नहीं देनी है ना। यू मे बी हैविंग एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आई वांट टू गो टू अमेरिका, आई वांट टू गो टू कैनेडा, आई वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, बट वेयर आर द रिसोर्सेस, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी? शक्ति इज द अपॉर्चुनिटी, शक्ति इज द रिसोर्स, शक्ति इज द फ्यूल, शक्ति इज द पावर टू मेक एनी ऑब्जेक्टिव, सिस्टम, डिजाइन टू मूव। तो शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा नहीं है। इसे केवल हम उस आकार तक सीमित कर दें तो मैं समझता हूं कि शिव के साथ न्याय नहीं होगा। आज महाशिव रात्रि है। वैसे तो शिव इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हर रात उसी की है, उससे अलग नहीं है। पर जिस दिन हम महाशिवरात्रि मनाते हैं उस दिन वस्तुतः हम अपने आप को ही समझाते हैं। शिव का विवाह भी इस दिन पढ़ा जाता है। शिव का विवाह पढ़ने का वास्तविक तात्पर्य यही है कि तो अपने आप को समझाना कि बिना शक्ति के, बिना रिसोर्स के, बिना एडिक्वेट कैपेबिलिटी के कोई भी सिस्टम चलने वाला नहीं है। इसीलिए इन दोनों का संयोग आज किया जाता है। शादी या मैरिज या विवाह शब्द का तात्पर्य केवल पुरुष और स्त्री का विवाह नहीं है। यहां उद्देश्य का संसाधनों से, उद्देश्य का शक्ति से, संकल्प का उसके निर्वाह के साथ विवाह है। यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं। अनेकों प्रकार की आस्थाओं के अंतर्गत हम शिव की उपासना करते हैं, पर जैसा मैं इसको पाता हूं, एक आधुनिक मानस इसके विराट कॉन्सेप्ट को जब इसकी परिकल्पना करता है तो वो देखता है कि हाँ, गति देने के लिए कुछ सिस्टम तो चलाना पड़ेगा। जब तक कोई मथनी चलेगी नहीं, दूध पिलाया नहीं जाएगा। समुद्र मंथन की कथा हम सब जानते हैं। और समुद्र मंथन कहां नहीं होता? Every small infinitesimal particle of this entire world, it has got activity rushing into itself. कौन सा ऐसा कण है, परमाणु है, अणु है जिसमें गति नहीं है? हर जगह मंथन हो रहा है, क्योंकि बिना मंथन के ना तो चीजें बन सकती हैं ना सड़ सकती हैं। शिव जहां निर्माण का स्रोत है, वहीं शिव विध्वंस का भी है। वेदर इट इज क्रिएशन ऑफ समथिंग और वेदर इट इज डीके। कहते हैं कि तितली का जन्म कहां से होता है? कैटरपिलर के सड़ने से हो जाता है। कैटरपिलर का सड़ना भी तो एक गति है, एक क्रिया है, कुछ हो रहा है ना। क्रिया का, गति का प्रतीक हम लोगों ने इस मथनी को बनाया है, और वो मथनी इस पूरे ब्रह्मांड को मथ रही है। तभी सब कुछ सक्रिय है, गतिमान है। तभी ये सब कुछ जो शिव रूप में चल रहा है, हो रहा है। सूर्य अगर पृथ्वी के निकट नहीं आता और आकर के भस्म नहीं करता, ये इसलिए क्योंकि वो मथनी पूरे इस ब्रह्मांड के शिव संकल्प को संजोए हुए है। हर चीज यहां शिव संकल्प पर आधारित होकर के चलती हुई प्रतीत होती है। प्रलय भी, विध्वंस भी और सृजन भी। शिव की उपासना करते समय विशेष रूप से परिकल्पना एक तो मैं करता हूं, वो क्या? शिव पर लोग दूध चढ़ाते हैं। हाँ, अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए, पर चढ़ाते समय अगर ये भाव रहे कि अगर मेरे भीतर भी शिवत्व है, मैंने अपनी बात को कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, पूजा उपासना की तरफ भी थोड़ा सा ला रहा हूं।
हालांकि पहला वाला भाग केवल कॉन्सेप्ट पर आधारित था। अब पूजा की थोड़ी सी बात करते हैं। जब जल अथवा दूध, कच्ची लस्सी शिव पर चढ़ाते हैं, एक अनुभूति करने का मन होता है कि मेरे भीतर भी शिवत्व है, मेरे भीतर भी कन्फर्मिटी टू द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ दिस कॉस्मोस है, और उस पर कोई भी इम्प्योरिटी है, कुछ भी ऐसा है जो उसमें अशुद्धि है, वो सब धुल जाए और मेरे भीतर का स्वच्छंद शिवत्व बाहर आए। क्योंकि ज्यों ज्यों मेरे भीतर की पावनता और पवित्रता दूर होगी, वैसे वैसे मेरा शिवत्व और प्रचंड और प्रखर होगा। जिन्होंने भी शिव के आकृति का ग्राफिकल डिजाइन बनाया होगा, वो बहुत बड़े निश्चित रूप से वैज्ञानिक रहे होंगे। हमारे ब्रह्म ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने शिव की रचना करते समय उसकी जटाओं में गंगा, उसके गले में सर्प यूं नहीं डाले होंगे, क्योंकि थॉट्स नीड टू बी in a perpetual form, in a perennial form, and pure thoughts. गंगा is known for purity, और गंगा ना केवल प्योरिटी बल्कि अपने अविरल पेरिनियल फ्लो, अविरल प्रवाह के लिए जानी जाती है। विचारों का उत्स हमारे भीतर से सदैव पावनता, पवित्रता को लेकर के फूटता रहे, ये भाव है। क्योंकि आसपास की परिस्थितियों में विष सदा से रहा है, रहेगा। गले में सर्प आसपास की जितनी भी हमारे आसपास की ऐसी अनियमितताएं हैं, अराजकता है, हमारे भीतर की भी क्यों ना और बाहर की भी क्यों ना, वो सदा से रही है। गले में सर्प होते हुए भी विचारों के उत्स, द फाउंटेन ऑफ प्योर पेरिनियल फ्लो, ये बना रहे, ये शिव का सबसे बड़ा संदेश है। शिव केवल चीजों को पोजेस करने में नहीं, शिव सारी चीजों को पोजेस, सारे पोजेसिव एस्पेक्ट्स को छोड़ता है। शिव को यूं ही उन्होंने आधा नंगा नहीं दिखाया। जिन लोगों ने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सिंबॉलिक रेफरेंस क्रिएट किया होगा, उन्होंने पाया होगा कि जब भी मनुष्य शिवत्व की ओर जाता है, जब भी मनुष्य ओरिजिनलिटी की ओर जाता है, तो सारे आवरण छूट जाते हैं। ये सब कुछ जो हम पहनते हैं, किसी रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए तो पहनते हैं, मुंह भी बनाते हैं, शब्दों को बनाते हैं, बहुत कुछ हम अपना आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। शिव क्योंकि ओरिजिनल है, सारी आर्टिफिशियलिटी से दूर है, इसीलिए उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं जो कहीं भी ट्रेस ऑफ आर्टिफिशियलिटी देता हो। ये शिव भाव हम सब में जागृत हो और हम शिव और शक्ति दोनों की उपासना अपने बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए करें। हो सकता है यू मे बी अ प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव trying to scale high in excellence and in your career. You may be on a journey for a startup or whatever. कोई भी काम आप कर रहे हैं, maybe for higher studies, whatever you are doing, आपको शिव और शक्ति की उपासना करनी है। और शिव और शक्ति की उपासना केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, केवल जाप तक सीमित नहीं है। अपने ट्रू एनालिसिस में है कि मेरे भीतर कहाँ कहाँ अशिव का अभाव है और मेरे भीतर कौन कौन से शिव संकल्प को किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है, ताकि मेरे प्रयास न्यायोचित हो सके। The more you will contemplate on that, the more you will be able to gather the blissful energy, the blissfulness, the joy of the Shiva and Shakti. आज के लिए इतना ही। हर शुक्रवार को every Friday this broadcast will continue in the same manner. Meet you again next Friday at the same time. धन्यवाद।